बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और मेरे सामने खड़ा है 87 का 400 क्लासिक। एंड वेयर एम आई राइट नाउ? 87 के फैक्ट्री के अंदर, आउटलेट के अंदर हम मौजूद हैं। काफ़ी सारे अच्छे अच्छे बाइक आप लोग पूछ रहे थे मुझसे लास्ट टाइम भी, मैं थोड़ा सा बताता चला जाऊँगा, लेकिन वापस आके मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से बाइक्स यहाँ पे खड़े हैं। खूबसूरत बाइक्स हैं, कुछ लॉन्च होंगे कुछ नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। बहरहाल आज स्टार ऑफ द शो के बारे में हम बात करते हैं 400 सीसी क्लासिक। दिस इज़ अ वंडरफुल मोटरसाइकिल। इतनी ज़्यादा चीज़ें इसमें हमें मिल रही हैं कि सोच है आपकी। और सिंगल सिलेंडर होने के बावजूद 2 एग्जॉस्ट मिल रहे हैं हमें, ठीक है। एक एग्जॉस्ट यहाँ रहा, एक यहाँ, और पूरा क्लासिक लुक अपने नाम के मुताबिक ये दिखा रहा है आपको। लुक एट द साइज़ ऑफ द इंजन, पूरा मतलब आपको अभी मैं इन्हें बता रहा था ये तो बुलेट की तरह लग रहा है। कहते हैं बुलेट नहीं, ये कारतूस है, पाकिस्तानी कारतूस है ये। अच्छा, ये जो पर्टिकुलर वेरिएंट है, दिस इज़ कमिंग विद द ABS एंड EFI एंड ऑयल कूलर एंड एवरीथिंग। जो पाकिस्तान में आपको मिलेगा उसमें आपको डिस्क ब्रेक्स ज़रूर मिलेंगी, बट नो ABS, नो ऑयल कूलर, नो EFI। और ज़्यादातर पाकिस्तानियों ने यही पसंद किया है कि उन्हें इजी पीजी कार्बोरेटर बेस्ड ही मोटरसाइकिल मिले, लेकिन अपॉन रिक्वेस्ट आपको इन फ्यूचर EFI और ABS भी आपको मिल सकते हैं। चलिए इसकी टेस्ट राइड के लिए चलते हैं। सुब्हानल्लाज़ी सख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। चलिए जी स्टार्ट करते हैं अपनी टेस्ट राइड, और बम्पी राइड होने वाली है। फास्टन योर सीट बेल्ट्स, और सीट बेल्ट्स बांधते बांधते अल्लाह का नाम लेके, अगर अभी तक आपने बाइकमेट PK को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट। वीडियो को भी लाइक करके बताइएगा कि 87 आपको कैसा लगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह इनके और वेरिएंट्स भी जल्दी देखने को मिलेंगे आपको। सो इट्स अ ब्यूटीफुल मोटरसाइकिल, क्लासिक मोटरसाइकिल 400 सीसी। जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया था कि सिंगल सिलेंडर होने के बावजूद इट इज़ कमिंग आउट विद 2 एग्जॉस्ट। 4 वॉल्व है ये, एंड डिलीवर्स फैंटास्टिक हॉर्स पावर फिगर जो कि है 25.6 हॉर्स पावर्स एंड 30 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है ये। क्लासिक इंजन है, रंबल इसकी बहुत मज़े की है। एक ग्रंट होती है ना, ये देखिएगा, ओह हो, ठीक है, दैट्स नाइस। RPM मीटर मिल रहा है हमें राइट साइड पे, स्पीडोमीटर मिल रहा है हमें 180 माइल्स तक जा रहा है। क्या बात है यार, 110 माइल्स तक, 180 किलोमीटर टॉप स्पीड इसकी। 6 स्पीड रिटर्न शिफ्ट के साथ आ रही है, और ऑफ रोड कैपेबिलिटी भी हम साथ चेक करते हुए जा रहे हैं इसके। एंड माइंड यू इट इज़ फैंटास्टिक, मेरे को तो बहुत पसंद आ रही है। अभी हम इसकी ऑन रोड ज़रा खींच के भी देखेंगे। इस बाइक को कमो बेश सैकड़ों लोगों ने चला लिया विद इन कोर्स ऑफ अ वीक, जो यहाँ पे आए टेस्ट राइड के लिए। आज मैंने सुना हारिस अवान फ्रॉम हॉर्स पावर पाकिस्तान, वो भी आए थे यहाँ पे और टेस्ट राइड करके गए हैं, और उनका रिव्यू भी हमें देखना होगा। व्हाट डज़ ही थिंक अबाउट दिस ब्यूटीफुल मोटरसाइकिल। यार स्टांस बहुत अच्छा है। अब ये हाथ छोड़ के चला रहा हूँ, अक्सर चलते ही हैं मोटरसाइकिल, लेकिन रोड ग्रिप बहुत आला है, कहीं जा नहीं रहा, फुदक नहीं रहा बाइक नीचे, विच अब ये स्लो स्पीड पे भी, विच इज़ रियली नाइस। रोड ग्रिप आला है इसकी। अच्छा, अभी मैंने थोड़ा सा आपको डिसअपॉइंट किया था वीडियो के शुरू में ये बता के, और बल्कि मैंने आपसे एक वो भी लेना है, सजेशन भी लेनी है। आपने कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। ये कम्युनिटी पोल होने वाला है तकरीबन, और ये कंपनी भी यही चाह रही है कि आप लोगों की राय जानना चाह रही है कि यार इसमें एक वेरिएंट तो 8,45,000 रुपये में ही आपको मिल रहा है, जिसमें आपको कोई EFI नहीं मिल रहा, आपको ABS नहीं मिल रहा, ठीक है। डिस्क ब्रेक्स अलबत्ता आपको ज़रूर मिल रही हैं। इसमें 2 वेरिएंट और भी आ सकते हैं, जिसमें या तो सिर्फ EFI हो या तो सिर्फ ABS हो, ये ऑप्शंस भी हैं आपके पास, या फिर कम्बो हो। तो इन तीनों में से आपको कौन सा वेरिएंट ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, यानी कि सादा जैसा कि अभी पाकिस्तान में आ रहा है, या फिर ऐसा वेरिएंट जिसके अंदर सिर्फ ABS हो या सिर्फ EFI हो, या दोनों हो। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये बात याद रखिएगा
कि अगर इसमें दोनों चीज़ें डाल दी जाती हैं, EFI भी डाल दिया जाता है और अल्लाह आपका भला करे आप डाल देते हैं इसमें ABS भी, तो तकरीबन आप जहन में रखिए कि ये 2.5 से पौने 3 लाख रुपए इसकी कीमत में इजाफा हो जाएगा। तो ये आराम से 11 साढ़े 11 लाख के करीब आपको पड़ेगा मोटरसाइकिल। सो क्या पाकिस्तानी अवाम इस मोटरसाइकिल को इस कीमत में अफोर्ड कर पाएगी विद ऑल द बेल्स एंड विसल्स, जिसमें आपके पास ऑयल कूलर भी हो, जिसमें आपके पास ABS भी हो, और क्या हो जी आपके पास EFI हो। अगर तो आप 11 साढ़े 11 लाख तक अफोर्ड कर सकते हैं, वैसे सच्ची बात बताऊं हम लोगों के जहन में यही था कि ये बाइक तकरीबन इतने में ही लॉन्च होगा। अभी लॉन्च से 1-2 दिन पहले किसी ने फेसबुक पे पोस्ट लगाई थी इसकी कि ये 12 लाख में लॉन्च होगा। तब भी मैं नीचे कमेंट्स पढ़ रहा था तो लोग कह रहे थे कि यार फिर भी कबूल है हमें, क्योंकि 12 लाख रुपए में ऐसा क्लासिक मोटरसाइकिल आपको नहीं मिलता पाकिस्तान में कहीं पे भी, तो वो उस पर भी राज़ी थे। लेकिन चलो अब अगर आपको सारी ही चीज़ों के साथ तकरीबन 11 साढ़े 11 लाख रुपए में मिल जाए तो कैसा रहेगा। अगेन कमेंट सेक्शन हाजिर है, आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हेड टर्नर तो फॉर श्योर है ही, लोग लोग देखते जा रहे हैं, चीज़ ही ऐसी है भाई। और इसका स्ट्रोक बहुत आला है, साउंड अगर आप सुने ना मज़े का स्ट्रोक है इसका। पर्सनली आई लाइक दिस काइंड ऑफ हमिंग ऑफ द इंजन, और एग्जॉस्ट नोट बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आ रहा। अभी हम थोड़ा सा खींच के भी इसे देखेंगे, काफ़ी लोगों ने इसे खींचा है। अच्छा ये बाइक जो है, एक और आपको हैरत अंगेज़ बात बताता हूँ। हैरत अंगेज़ बात ये है कि ये बाइक 4 साल हो गए हैं पाकिस्तान में इसको। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताता चलूँ, 4 साल में ये कितने किलोमीटर चल चुका है ये मैं आगे रुक के दिखाऊंगा आपको। ऑडोमीटर कह रहा है कि 1557 किलोमीटर चल चुका है ये, ठीक है। तो आप इसकी पेंट की हालत देखें, आप इसकी क्रोम की हालत देखें, असम्बलीज़ को देखें। यही चीज़ें होती हैं ना जो जंग भी पकड़ती हैं और फेड भी हो जाती हैं। ये क्रोम देखें आप, ठीक है, कहीं पे किसी किस्म की कोई रस्ट नहीं नज़र आ रही है आपको, कहीं पे एजिंग के निशान नज़र नहीं आ रहे आपको, ठीक है। तो विच स्क्रीम्स क्वालिटी, कि यार क्वालिटी इसकी टॉप नॉच है, विच इज़ ग्रेट, एब्सोल्युटली ग्रेट, बिकॉज यू आर स्पेंडिंग अ फॉर्चून ऑन इट, सो व्हाई नॉट आपको चीज़ भी अच्छी मिले इन रिटर्न। और चीज़ तो है डेफिनेटली है। चलिए जी भगाते हैं इसे थोड़ा सा, ये तो भागे ही जा रहा है। 50 माइल्स तक आया हूँ मैं। अब असल में मैं अभी खींच नहीं रहा इसे सही तरह, क्योंकि मैं देख लूँ स्पीड ब्रेकर्स कहाँ पे, फिर बंदा सही तरह खींचता है इसे। तो अभी मैं क्रूज़ कर रहा हूँ अराउंड 60 किलोमीटर्स पर आवर। वो देखो आगे स्पीड ब्रेकर, लेकिन ब्रेक्स का भी अंदाज़ा हम लगाएंगे पीछे कोई है तो नहीं, पीछे कोई नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसे भगाते हैं, थोड़ा सा आगे जाते हैं, आगे से यू टर्न लेते हैं, फिर हम थोड़ा सा आगे जाएंगे ताकि हमें अंदाज़ा हो पाए। थोड़ा सा भगा के चेक किया जाए, 90 तक गए, 100 तो अभी सेंचुरी मारते हैं हम। दिस इज़ माई बैड कि ये इस तरह जा रहा है। अभी ये देखो स्पीड पे, बेफिक्र हो के आप नॉट रिकमेंडेड रोलना नहीं है आपने, लेकिन हाथ छोड़ो तो बाइक स्टेबल रहता है। ये बात इसकी बहुत अच्छी है कि बेफिक्र हो जाते हो आप। अब यहाँ से हम इसे लगाते हैं इंडिकेटर और हम लेंगे राइट यहाँ से। अब वहाँ पे भी नहीं पता ना, ये ना हो कि टेस्ट राइड लेते लेते कुछ और ही हड्डी पटेगा ना, टेस्ट और हो कितने मजबूत हैं। क्योंकि ये क्लासिक है, मीटर भी आपको क्लासिक मिल रहे हैं। ये लो, तीसरे में मैंने डाला है तो 60 किलोमीटर पे दूसरा गियर इसका यस हुआ था। अब आगे फिर ये आ रहा है, सो इससे मैं स्लो हो गया हूँ। वो देखो गाड़ी भी निकल आई,
ये रखो, अब पिछली गियर में डालो और फिर मंड दिया ख्वाजा साहब ने। ओह, ख्वाजा साहब को मंडना नहीं होता बाइक भाई। मैं डरता हूँ ये स्पीड ब्रेकर से। असल में मैं गिरा हुआ हूँ ना, और गिरा हुआ नहीं हूँ, सुपरमैन बन के उड़ के गया था मैं, तो वो खौफ जहन में बैठा हुआ है। अब स्पीड ब्रेकर का एक बार पता चल जाए आपको कहाँ कहाँ है, तो फिर आप वहाँ पे स्लो हो जाते हो, फिर आगे जाके मंड लेते हो। सो अभी भी टच नहीं की मैंने, सच्ची बात है। अब शमून भाई को कहता हूँ, ये साथ मेरे शमून भाई भी जा रहे हैं, तो एक टर्न और लेता हूँ, फिर उसके बाद 100 एक दफ़ा कर लूँ, फिर उसके बाद हम निकल जाएंगे। ये ना 100 करना ज़िद इसलिए ना कि ये 400 पे बैठा हूँ। अच्छा, इसमें वो मैं बता रहा था मीटर के बारे में, तो क्लासिक मीटर होने की वजह से इसके अंदर गुंजाइश हो सकती थी गियर पोजीशन इंडिकेटर की, लेकिन इसमें नहीं रखेगी। ये लो, बता दिया फॉल्ट। अब चढ़ाई में परफॉर्मेंस देखो इसकी। ये लो, 100 टच हो गया भाई, खुश हो जाओ, ख्वाजा साहब ने 100 कर दिया। अब ब्रेक टेस्ट करेंगे हम इसका कि कितनी जल्दी रुकता है ये। फोर 400 के हिसाब से बड़ा नहीफ किस्म का इन्होंने हॉर्न लगाया हुआ है। चलिए जी, अब हम करते हैं इसका थोड़ा सा ब्रेक टेस्ट। 60 किलोमीटर की रफ़्तार से मैं स्टॉप करूँगा और देखते हैं कि कितनी जल्दी रुकता है ये। ठीक है, पहले गियर में डाल देते हैं इसे। 1 2 3 गो। ये 60 होगी और ज़्यादा होगी 60 से। 1 2 3 गो। ABS किकिंग इन एंड स्टॉप्ड। थोड़ा सा फासला मैं नाप ही लेता हूँ, हम देखते हैं कि सही रुका। सो आइए जी काउंट करते हैं। ये जगह थी और बहुत कम जगह पे रुका है, ये 70 प्लस पे मैं जा रहा था। अभी काउंट करते हैं कितने फुट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34। इसका मतलब है कि तकरीबन 10 मीटर के फासले के अंदर अंदर स्टॉप किया और ABS प्रॉपर किक इन हुआ, ठक 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 की आवाज़ आई, जाके रुक गया। तो ये बहुत सेफ आपका बन गया ब्रेक टेस्ट के भाई ये इतनी जल्दी बाइक रुक सकता है। और ट्रस्ट में 60 से मैं ऊपर ही था जब ब्रेक मैंने लगाई। तो अनस आपको क्या लग रहा था, रुकेगा? मैंने कहा आप होंगे 100 की स्पीड पर, बाइक काफ़ी आगे जाई थी, इस वजह से वो गाड़ी देखे मैंने कितनी आगे करवाई है। अच्छा लेकिन ये अच्छा फासले पे रुकी है ना, देखो ये ऑल दो हम चढ़ाई पे, लेकिन इतनी ज़्यादा चढ़ाई नहीं है ये। ठीक है, तो माइंड यू अचानक कुछ चीज़ सामने आ जाती है तो ब्रेक्स के ऊपर आप यकीन कर सकते हैं। ऑल दो दिस इज़ ABS, लेकिन ABS पता है कहाँ से इंगेज हुई है? इतने से फासले से, यहाँ से ABS इंगेज हुई और यहाँ जाके बाइक रुक गया। सो लुक एट फ्रॉम बिहाइंड, लुक एट इट फ्रॉम बिहाइंड, ब्यूटीफुल पीस, ब्यूटीफुल। फैसल भाई आपको कैसा लगा? जी बहुत अच्छा लगा, टेस्ट राइड करूँगा, पसंद आया? अच्छा, अभी आप भी टेस्ट राइड करेंगे। सो अ क्लासिक थिंग, 8,45,000, अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ मशीन। इसके बारे में काफ़ी सारे चैनल्स पे काफ़ी सारी आपने स्टेट्स भी देख लिए, आपने परफॉर्मेंस भी चेक कर ली। मेरा टोटली डिफरेंट स्टाइल है बनाने का। तो आज हमारा मकसद ये था कि हम इसकी ब्रेक चेक कर लेते, हम इसकी परफॉर्मेंस चेक कर लेते, इसकी रोड ग्रिप चेक कर लेते और इसकी हैंडलिंग कितना परफेक्ट इन्हें बनाया हुआ है। मैं हाथ छोड़ के चला रहा हूँ 60 की स्पीड पे, बाइक हिलने का नाम नहीं ले रहा। एक और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लोगों का था कि क्या वाइब्रेशन फील होती है? ज़ीरो वाइब्रेशन, ट्रस्ट मी, किसी किस्म की कोई वाइब्रेशन आपको फील नहीं होती चलाते वक्त कि यार ये क्या सीन है। अच्छा,
इस वेरिएंट में और कार्बोरेटर वेरिएंट में तकरीबन 19-20 का हो सकता है कि आपको फील हो माइलेज में फ़र्क. अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज़ गोना बी द सेम. अपार्ट फ्रॉम दैट, और इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन योर राइडिंग स्टाइल एज वेल. मैं चूँकि एग्रेसिव, वो तो मेरी आपने देख ही ली है, 100 बड़ी मार के पहुँचाया मैंने. अभी आते आते अनस पूछ रहे थे तुमने अपने कोवे 500X पे टॉप स्पीड क्या मारी है. मैं कहा सिंध के इलाके में हमने मारी थी स्पीड 125 किलोमीटर. तो बस मैं कहा बस मैं इतनी फास्ट चला सकता हूँ भाई. सो अकीक भाई एंड हारिस, दे आर परफेक्ट पीपल टू, आई मीन जैसे फुल पोटेंशियल पे चेक करने वाले वो दो वाइद बंदे, वो उन्हें आप चेक कर लीजिएगा टॉप स्पीड क्या मारी है. 100 तो मैंने भी करी ली, लेकिन यहाँ पे देखें तो ये 180 तक इजीली जा सकता है. और 100 मैंने की है तीसरे गियर में, ठीक है. तो अभी 6 गियर हैं सिर्फ, और फिर जगह ज़्यादा हो, प्लेन जगह हो आपके पास और हाईवे हो तो आप कर भी सकते हैं. और यहाँ पे रिकमेंडेड भी नहीं है. आप रोड देख सकते हैं, इधर उधर से गाड़ियाँ आती जाती हैं. सिर्फ वीडियो बनाने के चक्कर में अगले की लाइफ, अपनी लाइफ, प्राइवेट प्रॉपर्टी, इसे ख़तरे में नहीं डालना चाहिए. तो दैट्स वाई आई कीप इट अंडर कंट्रोल जितना मैं कंट्रोल कर सकूं. सो गाइज़, ये था रिव्यू इस बाइक का. उम्मीद है आज आपको ये बाइक और इसकी टेस्ट राइड पसंद आई होगी. अगेन जाने से पहले मैं बताता चलूँ, दिस इज़ नॉट इंक्लूडेड विच इज़ ऑयल कूलर, ABS is not included, and EFI is also not included in this motorcycle in 8,45,000. मुस्तकबिल करीब में जैसे मैंने बताया, अगर ये सारी चीज़ें चाहिए तो प्राइस थोड़ी सी हाइक आ सकती है. तो वो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन हाजिर है. आज आप लोगों के कमेंट्स की रियली ज़रूरत है. ज़रूर बताइएगा कि तकरीबन 11:30-12 की रेंज में फिर सारी चीज़ें अवेलेबल हों तो कर लेंगे अफोर्ड. कंपनी देख रही है आपके कमेंट्स को, ज़रूर बताइएगा, फिर वो उस हिसाब से इंशाल्लाह चेक करेंगे. थैंक यू सो वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में. तब तक इजाज़त. अल्लाह हाफिज़. अस्सलामु अलैकुम.